क्लास 6 के विद्यार्थी देखेंगे। आप लोग की किताब का नाम है मंदाकिनी। आप लोग इस पाठ को पढ़ा है अपनी अपनी समझ, जिसमें एक साधु बाबा हैं और दो उनके भक्त हैं। ये साधु बाबा हैं और ये इनके भक्त हैं दोनों। तो पहला भक्त क्या करता था? पहला भक्त तो इसमें हुआ क्या था? तो इस साधु बाबा ने क्या किया? चना दिया था। चना दिया किनको? इनको भी चना दिया, इनको भी चना दिया। तो ये लोग को चना दिए। तो इसने जो पहला था वह क्या किया? वह जाके भगवान के सामने रख कर पूजा करने लगा और दिन रात कहने लगा कि हे भगवान, मेरा जो चना है वह ढेर सारा हो जाए। भगवान के सामने रख कर बोल रहा है कि मेरा चना बहुत सारा हो जाए। परंतु दूसरे के भक्त ने क्या किया? उस चने को ले जाकर के खेत में बो दिया। क्या कर दिया? खेत में बो दिया। अब सोचिए कि ये जो साधु बाबा हैं, इन्होंने दो लोगों को चना दिया और एक लोग जाके भगवान के सामने रखकर पूजा कर रहा है, कह रहा है कि भगवान जी मेरा चना ज़्यादा हो जाए, ढेर सा हो जाए। लेकिन दूसरा का भक्त है, वह क्या करता है? ले जाके चने को खेत में बो देता है। और इसका जो किसान जो खेत में बो देता है, इसका ढेर सारा चना हो जाता है। और जो पहला वाला था यह भक्त, उसका चना सड़ गया, रखे रखे सड़ गया। तो आप लोगों ने इस पाठ को अच्छे से पढ़ा है और अब इस पाठ को लिखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसका लिखेंगे शब्दार्थ। पाठ का पहले क्या लिखेंगे? शब्दार्थ। जैसा सभी लोग जानते हैं सिस्टम कि कैसे लिखवाया जाता है, कैसे लिखते हैं, आप लोग सभी लोग जानते हैं। तो इसको एक बार देख भी सकते हैं आप लोग। देखिए यहाँ पे लिखा है चौकी। चौकी का अर्थ क्या है? वेदी। भक्त का सेवक। अनगिनत का असंख्य। यत्न का प्रयास। शीश का सिर। निराय का फसलों में से घास को निकालना। फसल का उपज। नवाता का झुकाता। न समाना का न आना। घून लगना, कीड़ा लगना। तो आप लोगों ने इसको मीनिंग को देखा, शब्दार्थ को देखा। अब आप सभी को यह लिखना है। अब आप लोग प्रश्न उत्तर को देखेंगे और समझेंगे। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है? यह कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी जो प्रश्न को लिखा गया है इसको उत्तर देना है। तो देखिए यह पहला प्रश्न क्या कर रहा है? पहले भक्त ने, देखिए आप ध्यान दीजिएगा, पहले भक्त ने चनों का क्या किया? क्वेश्चन क्या है? पहले भक्त ने चनों का क्या किया? सभी लोग जानते हैं, सभी लोग किताब को पढ़े हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहले भक्त ने चनों का क्या कर रहा है? पहले भक्त ने चनों का क्या किया? तो जैसा कि यहाँ पे उत्तर में हमने दर्शाया है, क्या देखिए जो यह है इसको आपको नहीं लिखना है। सभी लोग समझ रहे हैं? जो यह है इसको नहीं लिखना है। देखिए पहले भक्त ने चनों को ले जाकर पूजा की। पहले भक्त ने चने को ले जाकर पूजा की चौकी पर रख दिया। क्या किया? पूजा की चौकी पर रख दिया। सभी लोग फिर से देखेंगे। यह देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहले भक्त ने चनों का क्या किया? तो आपका आंसर क्या बन रहा है? आपका आंसर बन रहा है, देखिए इसको नहीं लिखना है आपको। समझ रहे हैं सभी लोग ना? हाँ, पहले भक्त ने चनों को ले जाकर पूजा की चौकी पर रख दिया। तो देखिए अब आप लोग क्या करेंगे? अब आप लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरे भक्त ने, सब लोग ध्यान देखेंगे, दूसरे भक्त ने चनों का क्या किया? पहला क्या किया था आप लोग देखे थे। अब यहाँ पे क्या है? दूसरे भक्त ने चनों का क्या किया? तो आपका आंसर क्या बन रहा है? देखिए यह जो है इसको नहीं लिखना है आपको। सभी लोग समझ रहे हैं ना? हाँ, दूसरे भक्त ने चनों को ले जाकर खेत में बो दिया। दूसरे भक्त ने चनों को ले जाकर खेत में बो दिया। अब आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। सभी लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है?
दोनों भक्तों के प्रयासों में क्या अंतर है। देखिए हम क्या करा है, दोनों भक्तों के प्रयासों में क्या अंतर है। तो आपका आंसर क्या होगा, सभी लोग देख रहे हैं, केवल यही इसको हटा देंगे। हमने आंसर को दर्शा दिया है, आंसर को दिखा दिया है। दोनों भक्तों के प्रयासों में समझ का अंतर है। क्या अंतर है, समझ का। उसने समझ लिया कि पूजा करेंगे तो हो जाएगा, और इसने समझा कि बोएंगे तब होगा। तो आप लोग अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रस्तुत कविता के आधार पर, देखिए यहाँ पे, प्रस्तुत कविता के आधार पर कर्म की महत्ता पर प्रकाश डालिए। प्रस्तुत कविता के आधार पर कर्म की महत्ता पर प्रकाश डालिए। तो इसका आंसर आपको दर्शाया गया, दिखाया गया है। तो आपको बस इतना नहीं लिखना है। तो क्या क्या लिखना है, प्रस्तुत कविता के आधार पर महत्ता समझदारी है। प्रस्तुत कविता के आधार पर कर्म की महत्ता समझदारी है। देखिए आंसर यहाँ है, प्रस्तुत कविता के आधार पर कर्म की महत्ता समझदारी है, जो मनुष्य को यत्न करके करना चाहिए। सभी लोग ध्यान से देख लीजिएगा कि यहाँ पे क्या नहीं लिखना है, पर प्रकाश डालिए, बाकी सब लिखेंगे। प्रस्तुत कविता के आधार पर कर्म की महत्ता समझदारी है, जो मनुष्य को यत्न करके, यत्न का अर्थ क्या होता है, प्रयास, जो मनुष्य को यत्न करके करना चाहिए। अब आगे देखेंगे अंगा वाला, कविता के शीर्षक की सार्थकता पर अपनी राय लिखिए। तो इसका आंसर यह रहेगा, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, ध्यान देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, कविता के शीर्षक की, ध्यान से देख लीजिए, कविता के शीर्षक की सार्थकता पर अपनी राय लिखिए। यानी जो कविता का शीर्षक है, जो पाठ का नाम है, वह सत्य है, तो उस पर क्या आप लिखना चाह रहे हैं। तो हम यही लिखना चाहते हैं कविता के। देखिए यह सब आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, इसमें आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है। इसमें आप देखिए यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे है, आपका आंसर यहाँ से है, समझदारी। समझदारी से काम न करने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। ये आपका आंसर है अंगा का। अंगा का आंसर है समझदारी से काम न करने पर। अंगा का आंसर क्या है, समझदारी से काम न करने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। ये आपका अंगा का आंसर है। अब आगे देखेंगे, च वाला देखेंगे, च का आंसर, यदि साधु ने आपको चने दिए होते तो आप इन चनों का क्या करते। तो देखिए इतना नहीं लिखना है। यदि देखेंगे आंसर, यदि साधु ने आपको भी चने दिए होते तो हम इन चनों को खेत में बोते। क्या करते, खेत में बोते। ये नहीं लिखना है। यदि साधु ने आपको भी चने दिए होते तो हम इन चनों को, देखिए यहाँ पे एक चीज़ और गलत है, यहाँ पे ये नहीं रहेगा। यदि साधु ने हमें भी चने दिए होते तो हम इन चनों को खेत में बोते। तो यहाँ पे आपको हटाना है, यहाँ पे लिखना है हमें। यहाँ पे क्या लिखना है, हमें। सब लोग ध्यान दीजिएगा, यदि साधु ने हमें भी, यहाँ पे हमें लिख दीजिएगा। क्या लिख देंगे, हमें। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, हमें। यदि साधु ने हमें भी, यदि साधु ने हमें भी चने दिए होते तो हम इन चनों को खेत में बोते। तो आगे देखेंगे, देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बॉक्स में सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। तो जैसा कि सभी लोग पढ़े हैं, तो यहाँ पे देखिए भरा गया है और दर्शाया भी गया है। सभी लोग ध्यान दीजिए। देखिए सभी लोग यहाँ, एक साधु ने दो भक्तों को चने दिए। ये सही है, राइट आंसर। ख देखेंगे, पहला भक्त उन चनों को पूजा की वेदी पर चढ़ाकर दिन रात फल की इच्छा करने लगा। सभी लोग बात को समझ रहे हैं। फल की वेदी मतलब चौकी होता है। पहला भक्त उन चनों को पूजा की वेदी पर चढ़ाकर दिन रात फल की इच्छा करने लगा। अब आगे देखेंगे ग वाला, कई महीनों तक
कई महीनों तक चने वैसे ही रखे रहे, आखिर उनमें घुन लग गया। करेक्ट आंसर। अब आगे देखेंगे, दूसरे भक्त ने चने को अपनी खेतों में बोया, कुछ ही दिनों में वे अंकुरित हो उठे। करेक्ट आंसर। अब आगे देखेंगे, मेहनत से फसल इतनी अच्छी हुई कि उसके आंगन में न समाए। तो आप लोगों ने देखा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। यानी जो सही है वहाँ सही लगा दीजिएगा और जहाँ पे गलत है वहाँ पे गलत लगा दीजिएगा। तो देखेंगे, साधु ने अपने भक्तों को चने दिए। हाँ सही बात है, इसने चना दिया था। करेक्ट आंसर। ख देखेंगे, पहले भक्त को मेहनत से ज़्यादा भगवान भरोसा था। करेक्ट आंसर। भगवान में भरोसा था। ठीक है। ग कर्मनिष्ठा ही सफलता कुंजी है। कर्मनिष्ठा ही सफलता की कुंजी है। ये भी क्या है, करेक्ट आंसर, सही बात है। अब आगे देखेंगे, घ अच्छी फसल लेने के लिए किसान को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यह गलत बात है, आपको काम करना पड़ेगा। घ गलत है। ठीक है। अब आगे देख सकते हैं आप लोग, दूसरे भक्त की मेहनत रंग लाई। सही बात है, उसकी मेहनत क्या कही, रंग लाई। तो अंगा क्या है, सही है। तो आप लोगों ने इतना देखा। आप लोग अब चौथा क्वेश्चन देखेंगे, सही मिलान कीजिए। एक साधु ने 2 भक्तों को चने दिए। सभी लोग देख रहे हैं, एक साधु ने 2 भक्तों को चने दिए। सभी लोग मिला लीजिएगा अच्छे से। एक साधु ने 2 भक्तों को चने दिए। अब आगे देखेंगे, ख का क्या है, एक भक्त ने रखे पूजा की चौकी पर। एक भक्त ने रखे पूजा की चौकी पर, तो यह आपका हो गया। अब आगे देखेंगे, इतने चने हुए उसके घर आंगन में न समाए। यहाँ देखिए ग का यहाँ पे है, इतने चने हुए उसके घर के आंगन में न समाए। अब घ देखेंगे, कई महीने वैसे रखे रहे, तो कहाँ मिलाएंगे, वहाँ पर। आखिर घुन लग गया सभी में। अब आगे देखेंगे, किंतु दूसरा भक्त चने ले जब आया अपने घर, तो इसको कहाँ मिलाएंगे, यहाँ। उसने उन्हें यत्न से बोया खेतों में। सभी लोग आगे देखेंगे, दूसरे भक्त की मेहनत क्या करी, रंग लाई। तो विद्यार्थियों, पहला पाठ समाप्त हो गया है और आप सभी लोग प्रश्नों के उत्तर को अच्छी राइटिंग में साफ साफ लिखिएगा। एक प्रश्न का आंसर हो जाए तो एक लाइन छोड़कर अगला प्रश्न लिखिएगा। जैसे आपने एक प्रश्न को लिखा, फिर उसके आंसर को लिखा, तब आंसर लिखने के बाद एक लाइन छोड़ दीजिएगा, फिर प्रश्न लिखिएगा। सभी लोग मेरी बात को समझ पाएँ, अच्छी बात है, सभी लोग समझ लिए मेरी बात को।